बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब बिहार में जातीय गणना हो गया है, जिससे सब कुछ साफ है। निश्चित तौर पर अब बिहार सरकार को ओबीसी आरक्षण 50% करनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम ये मांग करेंगे कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाए। सरकार से ये मांग करते हैं कि बिहार में केरल और कर्नाटक के तर्ज पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम बिहार सरकार करे। तब हम समझेंगे कि बिहार सरकार ने जो जातीय गणना या आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है उसका फायदा आमजन को होगा। भाई मुतालबात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि बिहार में अभी जातिगत गणना हुई है और उसकी रिपोर्ट सामने में आई है। हाउस में उसको ले भी किया जाएगा। मेरा मुतालबा बिहार सरकार से ये है कि बिहार के गरीबों की, रिक्शा चालकों की, आमजनों की, मजदूरों के गाढ़े खून और पसीने की कमाई के 500 करोड़ रुपए आपने इसमें खर्च किए हैं, तो ये आपका कोई एजेंडा नहीं हो इलेक्शन का, ये धोखाबाजी का मामला नहीं हो। जब आप देख रहे हैं कि ओबीसी की, एससी की, एसटी की आबादी बढ़ी है, जो इस बात का संकेत है कि जहां लोग निरक्षर होते हैं, गरीब होते हैं, वहां आबादी बढ़ती है। तो ये समुदाय अब भी निरक्षर है, अब भी गरीब है, इसलिए उनके उत्थान के लिए इनके रिजर्वेशन का दायरा को बढ़ाओ, सीमा को बढ़ाओ और माइनॉरिटी के साथ 27% रिजर्वेशन जो था मंडल कमीशन के बाद, उसमें उनका 8% हिस्सा होता था, 2% भी नहीं मिला है। इसलिए केरल, कर्नाटक जो साउथ के स्टेट है, तमिलनाडु, उनकी तरह माइनॉरिटी का कंपार्टमेंट अलग से इस 50% में तय कर दो, ये हमारा मुतालबा है। बहुत सारे कमीशन और बहुत सारे कमेटीज ने, चाहे रंगनाथ मिश्रा हो, सचर कमेटी हो, सारे लोगों ने ये कहा है कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं होता है, इनका कोटा अलग से निर्धारित होना चाहिए। मेरा मुतालबा है। एक चीज है कि यहाँ जो माई समीकरण की बात होती है तो आरजेडी का तो पहले से फोकस है। कहाँ से भूलभुलैया में पढ़े हैं आप? कहाँ से पुरानी बात ला रहे हैं? इतिहास याद नहीं आपको? अरे माई समीकरण की बात कभी लालू जी किया करते थे। आदरणीय लालू जी की राजद अलग थी। अब तो लालू जी की नहीं बल्कि तेजस्वी जी की राजद है। तो आपने नहीं सुना ए टू जेड की पार्टी है, आज के अखबार में भी आया है। ए टू जेड को माई समीकरण कैसे कहते हैं? भूलभुलैया में कहा बोलते हैं आप? अरे नया जवान आदमी है, याद रखिए, ये ए टू जेड की राजद है। और उस ए टू जेड की राजद में अल्फाबेट 26, उसमें से एम गायब भी हो जाए तो 25 का स्वर्णमाला इनका तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। विजुअल बना हो गया सार्वजनिक वो सही है। बिल्कुल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, कोई भी इंसान दुनिया में है पूर्ण तौर पर स्वस्थ होगा, कुछ न कुछ त्रुटि रहेगी, कुछ न कुछ होगा उनका, है ना। पेशानी चमक रहा है तो अंगूठे में जख्म हो सकता है, कुछ न कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन सामूहिक तौर पर आंकड़े सही हैं। जो दिखते थे वही गिनती में सामने में आए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ी बहुत त्रुटि है तो सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। जिस तरह से उसमें कलाल बिरादरी हो, इराकी बिरादरी हो, कचरा बिरादरी हो, ये मुस्लिम बिरादरी, इनको जोड़ दिया गया है नॉन मुस्लिम बिरादरी में। अगर वो जोड़ दिया था 19% से ज्यादा आतंकी की आबादी। बता दें कि 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन फिलिस्तीन के समर्थन में भाकपा माले के विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं भारतमाला परियोजना को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद शीतकालीन सत्र की कार्रवाई 7 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 7 नवंबर को जातीय गणना की रिपोर्ट पेश होगी। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।